जय सिया राम मित्रों, हनुमान चालीसा एक ऐसी स्तुति है, एक ऐसा पाठ है, एक ऐसा मंत्र है जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है और सुना जाता है। हनुमान चालीसा से हम जीवन जीने की कला भी सीख सकते हैं। अनेक हनुमान जी के परम भक्त अपनी दिनचर्या की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से ही करते हैं। हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाइयाँ हैं और ये सभी उस कर्म में लिखी गई हैं जो एक मनुष्य की जिंदगी का कर्म होता है। इसे शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना श्री रामचरितमानस की रचना से पूर्व की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वे हनुमान जी को गुरु बनाकर भगवान श्री राम को पाना चाहते थे। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ उसके हिंदी अर्थ को भी समझे, उसके हिंदी अर्थ के महत्व को भी जाने। जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनके भीतरी शक्ति तो स्वतः ही आ जाती है, लेकिन अगर हम इसके अर्थ में छिपे जिंदगी के सूत्र समझ ले तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा की प्रथम चौपाई आती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। इसका अर्थ है कि अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है कि जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकता है। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटोर भी हो सकता है, हमारा बॉस भी हो सकता है, हमारा टीचर भी हो सकता है, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं। पहले गुरु ही कहा गया है माता पिता को। समझने वाली बात यह है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करें। फिर हनुमान चालीसा की चौपाई आती है, कंचन बरन बिराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित कैसा। यानी हनुमान जी के शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल है, बाल संवरे हुए हैं। इसका आज के दौर में हम इस चौपाई का अगर अर्थ करें तो व्यक्ति की तरक्की इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह रहता कैसा है, दिखता कैसा है। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर कोई बहुत गुणवान भी है लेकिन अच्छे से नहीं रहता तो ये बात व्यक्ति के कैरियर को बहुत प्रभावित करती। इसलिए रहन सहन और पहनावा हमेशा अच्छा रखें। फिर हनुमान चालीसा की चौपाई आती है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। यानी हनुमान जी विद्यावान है, गुणों की खान है, चतुर भी है, राम के काम को करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत जरूरी है, लेकिन चालीसा कहती है कि सिर्फ डिग्री होने से व्यक्ति सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ साथ उसे गुणों को भी बढ़ाना होगा, बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान जी में तीनों गुण है। वे सूर्य के शिष्य है, गुणी भी है और चतुर भी है। फिर एक चौपाई आती है, प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है कि हनुमान जी रामचरित यानी राम की कथा सुनने में रसिक है। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही हनुमान जी के मन में वास करते हैं। जो व्यक्ति की प्योरिटी है, जो काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी व्यक्ति को रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास सुनने की कला नहीं तो वे कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। यह हनुमान चालीसा हमें सिखाती है। कहाँ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह ज्ञान भी जरूरी होना चाहिए। इसका इस चौपाई से अर्थ है कि सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखाओ, विकट रूप धरि लंक जराओ। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय हनुमान जी ने बड़ा विशाल स्वरूप धारण किया। व्यक्ति को कब, कहाँ, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना चाहिए, ये कला हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। सीता जी से जब अशोक वाटिका में मिले तो उनके सामने छोटे से वानर के आकार में मिले। वही जब लंका जलाई तो पर्वत के समान रूप धारण कर लिया। अक्सर लोग ये तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कब किसके सामने कैसा दिखना है।
एक और चौपाई आती है हनुमान चालीसा की, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ है कि विभीषण ने हनुमान जी की सलाह मानी और वे लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। हनुमान जी सीता की खोज में लंका गए तो वहाँ विभीषण जी से मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दी। विभीषण ने भी हनुमान जी की सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा भी बनाए गए। किसको कहाँ क्या सलाह देनी है, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है। एक और चौपाई आती है, प्रभु मुद्रिका मेल मुकमाही जल दिलांग गए अचरज नाही। यानी हनुमान जी ने राम नाम की अंगूठी को अपने मुख में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई अचरज नहीं। अगर किसी व्यक्ति में खुद पर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है तो वह कोई भी मुश्किल से मुश्किल समय को आसानी से पूरा कर सकता है। आज के युवाओं में एक कमी होती है कि उनका भरोसा बहुत टूट जाता है। आत्मविश्वास की कमी भी बहुत होती है। प्रतिस्पर्धा के दौर आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। इसलिए खुद पर और अपने ईश्वर पर हमें भरोसा रखना चाहिए, हमारे परमात्मा पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और उसी के साथ अपना कार्य करना चाहिए। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय सिया राम, जय श्री बालाजी।